हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उत्सव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आज के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग मोशन की चर्चा को आगे बढ़ाकर इक्वेशन ऑफ मोशन को न्यूमेरिकली डिराइव करने वाले हैं। ठीक है। अब तक जो हम लोगों ने लेक्चर करा था मोशन का, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि मोशन का इंटरप्रिटेशन क्या है, रेस्ट एंड मोशन में क्या डिफरेंस है, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, फिर स्पीड वेलोसिटी उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स, उसके बाद एसेलरेशन उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, यूनिफॉर्म एसेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन को ग्राफिकली देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, उससे पहले हम लोगों ने देखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वो सब चीज़ें आपको पता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लगा लिए। अब हम लोग थोड़े और समझदार हो चुके हैं और हम आ चुके हैं नए एस्पेक्ट पे इस चैप्टर के, जो कि है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन। हाँ, इसमें ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड? यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड। ठीक है, क्योंकि भैया जरूरी है कि हमारा जो मोशन हो वो यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड हो, तभी ये सारे इक्वेशन जो अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं वो वैलिड होने वाले हैं। अगर हमारा यूनिफॉर्म एसेलरेशन नहीं होगा तो याद रखना ये वाले इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगे। ठीक है। इसके लिए फिर आप 11th क्लास में जाते हो तो फिर एसेलरेशन को डीवी बाई डी टी, वी डीवी बाई डी एक्स ऐसे करके फिर उसको सॉल्व कर रहे होते हो। ठीक है, तो वो सारे इक्वेशंस वहां पे देखा जाएगा। अभी के लिए आपका जो स्कोप है उसमें बस आप ये देखने वाले हो कि ये तीन इक्वेशंस काम कैसे करते हैं, उसको हम लोग न्यूमेरिकली कैसे डिराइव करते हैं इस वाले लेक्चर में। इसके बाद इसका जो ग्राफिकल डेरिवेशन होगा वो अगले लेक्चर में चलेगा। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और तुमको एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी किसी चीज का अगर तुम एवरेज निकालते हो, मान लो कि दो नंबर है ए और बी, इसका तुमको एवरेज निकालना है, तो तुम बोलते हो कि जो दोनों नंबर से उसको ऐड कर दो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड कर दो, तो ये ए प्लस बी बाई टू हो जाता है। अगर तुमको 5 और 7 का एवरेज निकालना है तो तुम बोलोगे 5 + 7 डिवाइड बाई 2, ऐसा करते हो। तो उसी तरह से ध्यान में रखने के लिए कि एवरेज वेलोसिटी निकालो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड कर देना, u प्लस वी बाई टू। ये तुम्हारा हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, याद रहेगा। इसको हम लोग यूज करने वाले हैं आगे, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसा लिखा है। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले हम लोगों को याद रखना चाहिए कि एसेलरेशन का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो एसेलरेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बात करी थी कि एसेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम और चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे। इसको अगर ब्रेक करोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियल करके देख रहे हैं हम लोग। ये सब चीजें हम लोगों ने पहले की क्लास में चर्चा कर रखी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आप इस चीज को मिस कर रहे हो कि ये कैसे अचानक से ऐसे लिख दे रहे हो आप, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, वहां पे ये सारी चीजें डिटेल में रखी गई हैं। ठीक है, चलो। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते थे, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते थे, और t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब देखो एक बात बताओ, अगर t इनिशियल की जो वैल्यू है, अगर जो t इनिशियल की वैल्यू है वो जीरो टेंड कर जाए, मतलब अपना जो मोशन है वो मोशन हम टाइम t इज इक्वल टू जीरो से ये स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, तो हम लोग जब मोशन की स्टडी कर रहे हैं ना, तो जिस पॉइंट पे मोशन स्टार्ट हुआ वहां पे टाइम की इनिशियल वैल्यू जीरो है, यानी कि टी इनिशियल जीरो है, तो ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, और टी फाइनल को यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं टी। तो इस केस में v माइनस यू बाई टी हो जाएगा, ये है कि नहीं। तो यहां से आप लिख सकते हो एसेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, क्योंकि टी फाइनल की जगह हम लोगों ने टी को पुट किया है, टी इनिशियल को हम लोगों ने जीरो माना है, तो टी माइनस जीरो यानी कि टी, तो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एसेलरेशन। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब इसी को रीअरेंज करोगे तो यहां से बनता है ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और u को उधर भेज दो, माइनस यू को उधर भेजोगे तो ये प्लस यू हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था।
यही डिराइव करना था, है ना? इतना समझ में आ रहा है? मैं हट जाता हूं, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, एक बात याद रहे आपको, ये इक्वेशन मैंने डिराइव किया है, आपने नहीं करा अभी तक। जब तक आप नहीं करोगे फिर ये आपका नहीं होगा। अगर आपके सामने से कोई इंफॉर्मेशन गुजर रही है और बस आप देख के छोड़ दोगे तो वो तो इंफॉर्मेशन चली जाएगी ना, आप अपने ब्रेन में उसको कहाँ प्रोसेस कर रहे हो, कहाँ रजिस्टर कर रहे हो। तो यू नीड टू सॉल्व दिस ऑल्सो, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा सॉलिडिफाई होगा, तुमको ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है? अब चलो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, और उसके लिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लो हम लोग वेलोसिटी के बारे में क्या पढ़ते थे, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ते थे। एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ते थे कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है? इसी चीज को अगर हम लोग रीअरेंज कर दें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, यानी कि वी एवरेज इनटू टाइम। क्या ये बात ठीक है? अब देखो, एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ रखा है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी को हम लोग v प्लस यू बाय 2 लिखते थे। थोड़ी देर पहले बात हुई है इसके। देखो, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग लिखते थे v प्लस यू बाई 2। यही चीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? इस केस में अभी हम लोगों ने ताजा ताजा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी जहां पे v लिखा हुआ है उस v को हम लोग चेंज कर सकते हैं और उस v की जगह हम लोग लिख सकते हैं u प्लस ए टी, ठीक है? तो यहां पे v की जगह, अभी v की जगह हम लोग u प्लस ए टी लिखने वाले हैं। तो ये हो गया u प्लस ए टी, तो ये तो v की जगह पे, प्लस यहां पे एक और u दिखाई दे रहा है, प्लस u डिवाइड बाय 2 इंटू टी, ठीक है? रीअरेंज करो, u प्लस यू कितना हो जाएगा? 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। बोलो मेरे लाल, है ना? सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2u, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2u2, u2 नहीं 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है? ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपने को s इज इक्वल टू, ये देखो ut बचा है यहाँ पे, ut प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? ये अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इजी, कुछ नहीं करना। क्या करना है? सबसे पहले आपको ये एवरेज वेलोसिटी को सोचना है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। उसके बाद उसको रीअरेंज करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट को उधर भेज दो तो ये एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी को अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तो एवरेज वेलोसिटी को u प्लस वी बाई 2 लिख सकते थे, तो उसको हम लोगों ने लिख लिया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी देर पहले पढ़ी थी हम लोगों ने, तो u प्लस ए टी लिख दिया हम लोगों ने v की जगह पे सब्सटीट्यूट करके, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पे लिख दिया, फिर बाकी जो चीजें आई उसको ऐड करा, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, जो भी है ये बाकी। इसके बाद सिंपल मैथ्स है, उसके अंदर कुछ है नहीं, वो तो करना चाहिए आपको, है ना? तो इसको आप एक बार डिराइव करके देख लेना खुद से, इजी है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो हट जाता हूं, ले लो। चलो आगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी अभी हम लोग ने पढ़ा ना कि हम लोग जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको v एवरेज इनटू टाइम लिख सकते हैं, ठीक है? जस्ट अभी तो पढ़ा है। और सुनो, अगर इक्वेशन ये भी याद रखना तुम, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है और ये मूव करते वक्त अगर बॉडी का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में,
ये लौट के कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है और वापस रिटर्न भी नहीं हो रहा है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता था। ये हम लोगों ने काफी बार पहले पहले के लेक्चर्स में इस बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखा था। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो और बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम होता था। ठीक है, क्वेश्चंस में जरूरत पड़ जाएगा, क्योंकि कई बार तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो बोलेगा कि डिस्टेंस निकाल दो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि फॉर्मूला में तो डिस्प्लेसमेंट था। बट अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और पार्टिकल अपना डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है ना, ये चीज। तो अब देखो S इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टाइम, ये तो पता है अपने को। वी एवरेज की वैल्यू कितनी है, v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम। और देखो एसेलरेशन का जो डेफिनेशन था, एसेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहां से अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहां से अगर टाइम चाहिए तुमको तो टाइम इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? तो हम लोग इस t की वैल्यू को उठा के यहां सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी की जगह क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। ठीक है, अब देखो मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे दिख रहा है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ऊपर वाली चीजें सॉर्ट हो गई, ये 2 और a तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू एस। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने न्यूमेरिकली डिराइव कर लिया। अब बात समझो कि अगर गलती से लाइफ में तुम कभी भी ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशंस को वेरिएबल एसेलरेशन में, मतलब जहां पे एसेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन है, वहां पे लगाओगे, पाप चढ़ेगा तुमको। ठीक है, बिल्कुल पाप लगेगा, क्योंकि मैंने बार बार में चीख चीख चिल्ला चिल्ला के ये बताया ये बात कि ये कब वैलिड है, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये कब वैलिड है, जब यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन हो। जिस वक्त पे मोशन यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड नहीं होगा, उस वक्त पे ही आप ये तीनों इक्वेशन लगाना बंद कर देना। ठीक है, वहां ये वैलिड नहीं है। अब एक और चीज है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। ठीक है, सपोज करो अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर तुमको u दे दिया हो, t दे दिया हो, a दे दिया हो, और आपसे पूछे कि मान लो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पहुंचा, जहां पे आपको u नोन है, a नोन है एंड t नोन है। जब ये सारी चीजें आपको पता हो और आपसे पूछे कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में मुझे बता दो कि पार्टिकल कितनी दूर ट्रेवल करा होगा, तो आप बेसिकली इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके निकाल सकते हो, है कि नहीं है? सारी वैल्यूज को पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पहुंचा होगा, तो सारी वैल्यूज यूज करना यही वाली, बस t की जगह जहां पहले 5 रख रहे थे वहां अभी 6 सेकेंड रखना पड़ेगा और फिर से आपका आंसर आ जाएगा। और अगर मेरे से पूछ दे कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में मान लो पॉइंट ए से बी गया, और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में मान लो पॉइंट ए से सी गया, तो मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि पार्टिकल 6th सेकेंड में, 6ठे सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो क्या करोगे, यही यहां पे हम लोग निकालने वाले हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। अगर मुझे पूछे कि टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल कितना ट्रेवल करा, तो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t की वैल्यू 5 डाल के निकाल लोगे। 6 सेकेंड पे पूछे तो t की वैल्यू 6 डाल के निकाल लोगे। अगर आपसे पूछे कि t इज इक्वल टू 5 से t इज इक्वल टू 6 के बीच में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6ठे सेकेंड के अंदर पार्टिकल पॉइंट बी से सी तक गया होगा,
तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? t इज इक्वल टू 6 वाले से t इज इक्वल टू 5 वाले को माइनस कर लोगे ये वाला फॉर्मूले में, ठीक है। तो आपको बेसिकली nth सेकेंड पे अगर पूछ दे कि nth सेकेंड पे पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप कैसे करोगे? पहले t इज इक्वल टू n सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्टेंस निकाल लोगे, t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्टेंस निकाल लोगे और दोनों को सबट्रैक्ट कर लोगे, यानी कि ये वाले डिस्टेंस में से ये वाले डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर लोगे तो ये ग्रीन वाला पोर्शन आ जाएगा, राइट। यही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो मुझसे nth सेकेंड पे पूछा, तो अगर t की वैल्यू n है, अगर t की वैल्यू n है तो ये फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, एस एन इज इक्वल टू यू, और t की वैल्यू n रखने पे तो ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ इंटू ए एन स्क्वायर, राइट। अगर t की वैल्यू n माइनस 1 है तो जहां जहां t है वहां पे t की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं? n माइनस 1 रखने वाले। तो ये हो जाएगा u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ इंटू ए एन माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मुझे B से C के बीच का डिस्टेंस चाहिए, यानी कि मुझे Sn में से माइनस करना पड़ेगा Sn माइनस 1 को। तो अगर इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हो, इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हो, तो सबट्रैक्ट कर लो, दोनों को सबट्रैक्ट करो और देखो कितना आ रहा है रिजल्ट, करके देखो। अगर सबट्रैक्ट करोगे तो देखो साइन चेंज होगा सबट्रैक्शन में, तो ये देखो u n, ये वाली पोर्शन को लिया अभी, यू एन माइनस ऑफ u इंटू एन माइनस 1, ठीक है। अभी हम लोग इसको ले रहे हैं प्लस हाफ इंटू ए एन स्क्वायर, अभी फिर इसको ले रहे हैं माइनस साइन के साथ क्योंकि सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना। ये जो लिख रहे हैं ये इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 है, तो यहां पे ये हाफ माइनस साइन के साथ a इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इजी। अब देखो क्या क्या कॉमन है, मुझे तो यहाँ पे u कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको भी दे रहा है, निकाल लो। तो ये बचेगा अंदर में, यहाँ पे क्या बचेगा? n माइनस ऑफ n माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस n प्लस 1, ठीक है, मैथ्स वाली बात है। माइनस n प्लस 1 प्लस, मुझे यहां भी 1/2 है और यहां भी 1/2 है, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो प्लस 1/2a। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा? माइनस ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। यहां से n मर जाएगा, तो ये बचेगा u इंटू 1 प्लस 1/2a। अब देखो ये वापस से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, और इसको क्या लिखते थे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा करके लिखते थे कि नहीं? मैथ्स में पढ़ते हो यार, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला देख लो अभी यहाँ के लिए। तो यहां पे a प्लस बी करेंगे, यानी कि n प्लस n माइनस 1, ठीक है, ये a प्लस बी हो गया। a माइनस बी करोगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस ऑफ n प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये n से n यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना इक्वेशन फाइनली कैसा दिखेगा? ये दिख रहा होगा, Sn माइनस 1 इज इक्वल टू u इंटू 1, तो u ही रहेगा, तो ये हो जाएगा u प्लस 1/2a, यहां पे देखो 1/2a। अब देखो n प्लस n 2n हो जाएगा, 2n प्लस n प्लस n 2n, 2n माइनस 1, तो ये a इंटू 2n माइनस 1। और इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो n माइनस n तो कैंसिल हो गया था, यहां पे प्लस 1 रहेगा, तो इससे अगर 1 को मल्टीप्लाई भी करोगे तो यही रहेगा ना। तो फाइनली तुम्हारा ये वैल्यू आया, ठीक है, Sn माइनस 1। तो यही तो वो वैल्यू है जो nth सेकेंड में आप ट्रेवल करे हो, है ना। ये बेसिकली ये क्या है? ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड है। कैसे? देखो अगर t की वैल्यू, मान लो कि टाइम t इज इक्वल टू 6 पे देख रहे हैं, तो t इज इक्वल टू 6 पे देखोगे तो ये कैसा दिखेगा? s ऑफ 6 माइनस s ऑफ 5, ठीक है।
तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे मान लो देखो तो पार्टिकल ए से सी पे चला गया, एग्जाम्पल के लिए t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे पार्टिकल ए से सी चला गया और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में पार्टिकल ए से बी पर ही था। तो इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि 5 से 6 सेकेंड में पार्टिकल कितना ट्रेवल करा होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में से इस वाले को घटा देंगे, यानी कि Sn में से Sn-1 को सबट्रैक्ट कर देंगे और फाइनली सबट्रैक्ट करके क्या रिजल्ट आता है, ये आता है u प्लस 1/2a इंटू 2n-1। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हम लोगों को इस लेक्चर में डिस्कस करना था। ठीक है, एक बार मैं हट जाता हूं, आप खुद से सॉल्व करना, ये बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बार बार n-1 ये सब देखने के लिए, बट आप एक बार कर लोगे तो आप कर लोगे, मतलब आप बना लोगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट और या फिर बोलो कि एडवाइस है कि जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है उसको खुद से अपनी कॉपी पे प्लेन पेपर पे बिना किसी हिंट के पहले डिराइव करो और तब तक डिराइव करो जब तक वो हो नहीं जाता, मतलब एक बार में नहीं हो रहा, ठीक है, सॉल्यूशन देख लो, दूसरी बार करो उसमें भी नहीं हो रहा, फिर से देख लो, तीसरी बार करो पर कर लो, क्योंकि ये कर लोगे तो बाद में कभी अगर तुम भूल भी गए फॉर्मूला तो वहां से तुम यूज कर पाओगे। ठीक है, रटना तो है ही, मतलब फाइनली तुमको रिमेंबर करना है इस चीज को, अगर याद रखो तो अच्छा रहेगा, बट इन केस अगर ये वाला फॉर्मूला तुम मिस भी कर जाते हो तो इसको Sn-1 करके डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन nth सेकेंड तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा समरी। ठीक है, यहां पे एक और फॉर्मूला जुड़ जाएगा, ये Sn-1 वाला क्या हो जाएगा भाई, u प्लस 1/2a इंटू 2n-1। तो कुल मिला के हम लोगों ने इस वाले लेक्चर में 4 इक्वेशंस देखे, उनका डेरिवेशन देखा, दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग ग्राफिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से इन सारे इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, उनको हम लोग कैसे ग्राफिकली सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, और वहां से वो फॉर्मूला निकाल रहे होंगे। इजी, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मजे करते रहो फिजिक्स के साथ और प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन उठाओ और लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है। एक और चीज है जो हम लोग ग्राफिकल अप्रोच डिस्कस करने के बाद हम लोग ग्रेविटी यानी कि फ्री फॉल के केस में इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे लगाते हैं वो भी चीज आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब जाके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मजे में, चलो फिर मिलते हैं।